हर हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। साथियों, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, बरसती रहे पूरी तरह से, यही मैं उम्मीद करता हूँ। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। साथियों देखिए, जीवन में आप कठपुतली की तरह हैं। और जब मैं कठपुतली बोलूँ ना, तो आप ये समझिए कि आपका जीवन कठपुतली की तरह है। उसकी डोर जो है कहीं और बंधी हुई है, और डोर जैसे जैसे हिलती है ना, उसी हिसाब से आप जो है चलते हो, उठते हो, बैठते हो। तो ये नाटक केवल आप करते हो। जब डोर दूसरे के हाथ में हो और सिर्फ आपको नाटक का रोल दे दिया गया हो, तो इसका अर्थ है कि आप नाटक ही करोगे, नाटक के अलावा अभिनय है, ये अभिनय करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस जीवन में जब कोई व्यक्ति आता है ना, तो अभिनय करने के लिए आता है। और अभिनय के दौरान व्यक्ति जब अपने को दुखी महसूस करने लगे, तो ये उसकी गलती है। एक निश्चित समय के लिए आप यहां पर आए हो इस धरती पर। कोई कुछ समय के लिए आया है, तो कोई कुछ समय के लिए आया है। जब भी धरती पर कोई आता है ना, तो निश्चित समय के लिए ही आता है। एक समय में उसका प्रवेश हुआ इस पृथ्वी पर, एक समय बाद वो निकल गया सटाक से। आपको पता नहीं चलेगा कब आप चले गए। आना और जाना, यही क्रम बना हुआ है। तो ये क्या है? इसी में आप रो लेते हो, इसी में आप हंस लेते हो, इसी में आप दुखी होते हो, इसी में उदास हो जाते हो। जितना भी दुनिया का नाटक है, सब इसी में कर लेते हो आप। है ना बड़ी विचित्र बात? तो विचित्रताओं से भरा हुआ ये पूरा का पूरा संसार, इसको कोई समझ नहीं पाया है। लेकिन समझने वालों ने समझने का प्रयास किया, तो कुछ हद तक वो समझ गए। तो जो मैं बता रहा हूं ना, इसको भी आप समझने का प्रयास करें कि आपका आना क्यों हुआ, आपका जाना है। शादी विवाह का हो जाना, बच्चों का पैदा हो जाना, बच्चों का बढ़ जाना, बच्चे फिर सब नौकरी पा जाते हैं, आप बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, और फिर एक समय बाद कूच कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो जब पलायन कर जाते हैं, तो आखिर है क्या, ये क्या नाटक चल रहा है? ये देखिए, जीवन में आने और जाने की कहानी पहले से लिखी जा चुकी है कि कब आपको आना है, कब आपको जाना है, और कितने समय आप इस धरती पर रहेंगे। सारी कहानी पहले से लिखी जा चुकी है। ये स्क्रिप्टेड है, पहले से तय किया गया है। इसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते कि कोई फेरबदल कर सके। आप कोशिश भी करें तो बिल्कुल फेरबदल नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये प्रारब्ध है सब कुछ। और प्रारब्ध जो होता है ना, वो प्रकट होता है। जब प्रकट होता है तब पता चलता है। आपका पूरा जीवन ही अज्ञात है, पता नहीं है। अगले पल क्या होने वाला ये भी तो नहीं पता है ना आपको। तो जब कुछ पता ही नहीं है, तो आप परेशान क्यों हो? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, प्रारब्ध है क्या, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, प्रारब्ध को रोका नहीं जा सकता। जो घटनाएं घटित होंगी आपके जीवन में, उसको रोका नहीं जा सकता। उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे आप धनुष बाण लिए हो, कोई भी व्यक्ति लिए हो, और तीर से धनुष से वो तीर मार दे, और तीर तो धनुष से छूट गया, तो जिस व्यक्ति पर उसने प्रहार किया, तो अब तो तीर छूट चुका है, तीर को रोका नहीं जा सकता। प्रारब्ध छूट चुका है, प्रारब्ध को रोका नहीं जा सकता। उसी तरीके से तीर को नहीं रोका जा सकता, लेकिन तीर के प्रभाव को कम किया जा सकता है कि चोट कम लगे। तो अगर प्रारब्ध में बुरा है, तो उस बुरे प्रभाव को कम करने के लिए भगवान ने आपको एक छूट दी है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आप अच्छे कर्म करें, भजन करें, चिंतन करें, मनन करें, अर्चना करें, अभ्यर्थना करें, पूजा करें, प्रार्थना करें, और प्रारब्ध को, जो उसका ताप है, उसका प्रभाव है, उसको कमजोर कर दें। बुरा प्रारब्ध, भले प्रारब्ध को आप आनंद से अपने जीवन में पूरी तरीके से उसका आनंद लें, लेकिन जो बुरा प्रभाव है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए भगवान का भजन करें, महादेव कृपा प्राप्त करें। जब मैं महादेव की कृपा प्राप्त करने की बात करता हूं, तो ऐसे थोड़ी ना कहता हूं कि ऐसे ही। मैंने अपने ऊपर भी महादेव की कृपा प्राप्त होते हुए देखा है। जो व्यक्ति उस दौर से गुजर चुका है ना, वही चीज़ बांटना चाहता है। मैं क्या बांटना चाहता हूँ? मैं सिर्फ बांटना चाहता हूँ कि महादेव की कृपा का एहसास मुझे हुआ है, तो वही एहसास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। तो प्रारब्ध के ताप को कम किया जा सकता है, उसको कमजोर किया जा सकता है। और जब उसका प्रभाव कमजोर हो जाएगा ना, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। राम का राज्याभिषेक होना था, भगवान राम का,
लेकिन राज्याभिषेक तो नहीं हुआ ना। आपको कल राजगद्दी पे बैठना हो, आज आप राजगद्दी के बजाय आपको वनवास हो जाते, क्या है? होना था राज्याभिषेक और 14 वर्ष का वनवास हो गया। ते प्रारब्ध है। कहाँ से चले? अयोध्या से चले, चित्रकूट होते हुए सब ये बीकापुर होते हुए पहुंच गए जो है अरंडक बनोम से होते हुए श्रीलंका में युद्ध लड़ने लगे, राम रावण युद्ध। क्या मतलब था भाई? अयोध्या कहाँ, श्रीलंका कहाँ, पैदल चल देते हैं ये पत्नी और भाई के साथ, सेना गठित कर लेते हैं, युद्ध करते हैं, रावण को पराजित करते हैं। ये प्रारब्ध नहीं तो और क्या है? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रारब्ध से कोई नहीं बच पाया है। भगवान राम भी नहीं बच पाए हैं, भगवान कृष्ण भी नहीं बच पाए, जितने अवतार हुए हैं वो भी प्रारब्ध से बच नहीं पाए हैं। तो प्रारब्ध जो है बड़ा बड़ा विकट है जो है। तो इसलिए जो है प्रत्येक आदमी को प्रारब्ध को, जब भगवान राम क्या कहते हैं, भगवान राम देखिए कहते हैं कि राम ने लक्ष्मण से कहा, क्या कहा? उसी पॉइंट को मैं यहाँ आउट कर रहा हूँ, बाहर कर रहा हूँ, प्रकटीकरण कर रहा हूँ। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि होना था राज्याभिषेक, हो रहा है 14 वर्ष का वनवास। जब लक्ष्मण ने प्रश्न किया तो भगवान राम ने कहा कि प्रारब्ध है। और जितने ज्ञानी पुरुष हैं, जितने बुद्धिमान लोग हैं, इस प्रारब्ध को, मतलब इस चीज को प्रारब्ध समझकर भोगें तो उनका कष्ट कम हो जाएगा, उस प्रारब्ध का ताप कम हो जाएगा। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके ऊपर बुरा प्रारब्ध आए तो भजन और तेज कर दें, और जब भजन तेज कर देंगे ना तो आपका प्रारब्ध कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, या प्रारब्ध का ताप कम हो जाएगा। तो प्रारब्ध को कमजोर करने का यही तरीका है। जीवन में कोई भी व्याधि आ रही, कोई भी परेशानी आ रही, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो निराशा भाव में आप ना जा करके अपने को, अपने मन को संयत करके सम हो जाए, स्थिर हो जाए, तो प्रारब्ध आपका धीमे धीमे कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और सुखमय जीवन हो जाएगा। फिर से दोबारा सुखमय जीवन आप पाएंगे जो है। देखिए, मैंने बताया कि प्रत्येक आदमी की एक निश्चित उम्र होती है। हर आदमी एक निश्चित उम्र लेकर इस पृथ्वी पर आया है, अपने समय पर वो आया, अपने समय पर वो चला जाएगा। और इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अव्यक्तादीन भूतान व्यक्त मध्यान भारत, अव्यक्ता निधनान्य तत्र का परदेवना। मतलब जन्म से पहले आप अप्रकट थे, मृत्यु के बाद भी आप अप्रकट हो जाएंगे। शरीरों में तो केवल आप जन्म के समय आए ना, पहले भी आप अप्रकट थे, आपका आता पता नहीं था, बाद में भी आप अप्रकट हो जाएंगे। तो बीच के काल में ही सारे नाटक हो रहे हैं, जितनी भी नाटक नौटंकी हो रही है सब बीच के काल में ही हो रही। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और आती है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ को लोग अलग अलग समझ लेते हैं। तो प्रारब्ध पुरुषार्थ अलग अलग नहीं है। आपका पुरुषार्थ जो है, जो कर्म है, वही प्रारब्ध बन करके रिपीट करता है। इसलिए कर्म पर आपको फोकस करना चाहिए। यद्यप आपकी डोरी किसी दूसरे के हाथ में, इसका भी ध्यान रखें आप। तो इसीलिए दुख को कमजोर करने के लिए इस बात का बार बार ध्यान रखें कि आपकी डोरी, आपकी लगाम, आपका सिरा किसी और ने पकड़ रखा है। जैसे वो नचाएगा वैसे आप नाचेंगे, जैसे वो कहेगा वैसे आप जो है नाटक करेंगे, जैसे वो कहेगा वैसे आपको अभिनय करना होगा। क्योंकि सारी स्क्रिप्ट पहले से तैयार की जा चुकी है, सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि भाई जो लोग गलत कृत्य करते हैं, गलत कर्म करते हैं, उनको तो कोई दुख नहीं होता, वो तो मज़े में है। और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको जो है बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। भगवान उन्हीं के ऊपर कुपित रहते हैं। जो दुष्ट आत्माएं तो बड़े मज़े में रहती हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है? तो एक छोटी सी बात मैं बताऊं। एक गाय थी ना, तो गाय जो है दलदल में फंस गई। और जब गाय दलदल में फंसी तो उधर से एक लुटेरा जा रहा था। तो लुटेरे ने देखा उस गाय को दलदल में फंसे हुए, तो उसने बड़े हिकारत से देखा और मुंह बनाते हुए वो आगे की तरफ चला गया। जब वो आगे गया, कुछ दूर अभी चला पहुंचा होगा कि उसको जो है एक मतलब बढ़िया जो है हार मिला, हीरे का, मतलब हीरे का माला पूरा जो है, बड़ा खुश हुआ। ठीक उसी के पीछे एक साधु जा रहा था। थोड़ी देर बाद साधु ने जब गाय को दलदल में फंसे हुए देखा तो उसको जो है मेहनत करके, मशक्कत करके, उस पर ध्यान जैसे भी बन पाया, उस गाय को उसने बाहर निकाल दिया। लेकिन हुआ क्या, आगे चल करके वो एक गड्ढे में गिर जाता है, उसको चोट भी आ जाती है। नारद मुनि जो है उसको देख रहे होते हैं, सारा दृश्य जितना नाटक हो रहा है। तो जाते हैं प्रभु के पास, भगवान के पास।
और नारद मुनि प्रभु से कहते हैं कि बड़ा अत्याचार, बड़ा अन्याय हो रहा है, धर्म कर्म के करने वालों का अब कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनको जो है पाप भोगना पड़ रहा है, उनको कष्ट भोगना पड़ रहा है, और जो लोग जो है दूसरों को लूटते खाते पीते हैं उनको जो है मतलब आराम है, जो है उनको सोने के हार, हीरे के हार मिल जाते हैं। तो भगवान से उन्होंने अपनी बात रखी कि ऐसा ऐसा दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा, उसी दृश्य को लेकर के मैं आया हूँ, आपका प्रभाव कम होता जा रहा है, यदि धर्म का प्रभाव वहाँ पर बना रहता तो कम से कम वो जो साधु था वो आगे चल करके गड्ढे में ना गिरता। तो जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि देखिए इसमें कोई अन्याय नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें प्रारब्धानुसार हुई है। उस लुटेरे के हिस्से में प्रारब्ध में पहले से लिखा था कि बहुत बड़ा खजाना पाएगा, अकूत खजाने का मालिक बनेगा, लेकिन इस जन्म में उसके कर्म इतने विकर्म थे, मतलब खराब थे जो है, जिसकी वजह से उसको एक हार के रूप में संतोष करना पड़ गया सिर्फ। और दूसरी तरफ जिस साधु की बात आप कर रहे हैं ना, साधु की मृत्यु सुनिश्चित थी। देखिए हमने थोड़ी देर पहले कहा कि प्रारब्ध को टाला जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है, यहाँ प्रारब्ध कमजोर हो रहा है। साधु की मृत्यु थी, ये प्रारब्ध था, लेकिन उसने तमाम अच्छे कर्म किए। उन्हीं अच्छे कर्मों में गाय को भी निकाल करके जब उसने बाहर किया तो उसका कर्म और प्रबल हुआ। आगे गड्ढे में गिर करके उसकी मौत होनी थी, और गड्ढे में गिर करके मौत ना होकर के थोड़ा बहुत चोटिल हो गया और वो बच गया। तो प्रारब्ध क्या कर रहा है? आपका कर्म जो है आपके प्रारब्ध को बदल सकता है। लेकिन मैंने फिर कहा कि कर्म करते समय निष्काम कर्म भाव से आप काम करेंगे तभी प्रारब्ध बदल सकता है। ये नहीं कि आप बार बार लालच करते रहें कि मैं कर्म कर रहा हूँ, उसका फल मुझे मिलेगा, मुझे फल मिलेगा, तो आपके साथ कुछ होने वाला नहीं। प्रभु उसी का साथ देता है जो निष्काम कर्म भाव करता है, मतलब कर्म करने के बाद उसके परिणाम की चिंता नहीं करता, अच्छे कर्मों को करने का प्रयास करता रहता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जो है किसी भी मायने में अच्छे कर्मों को करते रहें जिससे आपका प्रारब्ध दुरुस्त हो। यहाँ पर जाते जाते मैं बताऊँ, वीडियो को समाप्त करते समय अंत में बता दूँ कि प्रारब्ध 4 तरह का होता है: प्रारब्ध, अनारब्ध, संचित कर्म और क्रियमाण। क्रियमाण जो वर्तमान का कर्म होता है वो होता है, संचित कर्म जो पहाड़ बहुत बड़ा खड़ा है आपके पीछे वो है, और उसके बाद अनारब्ध जो हल्के मंद कर्म होते हैं अनारब्ध होते हैं। प्रारब्ध का मतलब जो तीव्र कर्म होते हैं प्रारब्ध होते हैं। इसकी लीला बहुत अपरंपार है। प्रारब्ध को लाख में समझाऊं लेकिन इतने आसानी से 14 मिनट 12 मिनट की वीडियो में समझा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि प्रारब्ध पे यदि कोई प्रश्न आपका हो तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे कमेंट में आकर के आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न रखिए। यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तब भी हर हर महादेव लिख दें। यदि आपको दिक्कत हो, बड़ा आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमारे टेलीफोन नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा उस पर भी आप पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि प्रारब्ध की छोटी सी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। मैं इतना अंत में बता दूं कि प्रारब्ध से के वशीभूत होकर के सारा कुछ हो रहा है, इसलिए आपको प्रारब्धानुसार ही चलना होगा, अपने कर्म को करना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, और मैं अंत में कहूँगा हर हर महादेव।